नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव। आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदपामिस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित जो श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं हमारे हथेली पे पाए जाने वाली तीसरी सबसे महत्वपूर्ण रेखा हृदय रेखा के बारे में आज आपसे चर्चा करने वाला हूं। अगर इसका महत्व इसलिए भी है कि जैसे हमारा हृदय चलता है तो हम जीवंत है, ऐसा माना जाता है। अगर हृदय ने काम करना बंद कर दिया तो हमारे जीवन का अंत हो गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस रेखा का महत्व कितना ज्यादा है। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार की हृदय रेखा सर्वश्रेष्ठ हृदय रेखाओं में से एक कहलाती है, क्योंकि ये जो हमारा गुरु का क्षेत्र है, यहाँ से ये इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से शुरू होती है, ऐसी सीधी आगे बढ़ती हुई हथेली के आखिर तक पहुंचती है। इस प्रकार की हृदय रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में पाई जाती है और अगर वो निर्दोष हो तो ऐसे व्यक्ति काफी भरोसा करने लायक होते हैं। आप इनसे भरोसा कर सकते हैं, इनके दिए हुए वचन पे आप निर्भर कर सकते हैं और ये हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपको दिए वचनों पे खरे उतरेंगे। इस प्रकार की इनकी पर्सनालिटी होती है। ये व्यक्ति जो होते हैं, इनके जीवन में प्रेम ही पूजा है, ऐसा एक सिद्धांत होता है। ये प्रेम को इनके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व है। इसी कारण ये बहुत अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं, बहुत अच्छे पति भी साबित होते हैं। ये एक आदर्श प्रेमी होते हैं। धन और भौतिकता को ये बहुत कम महत्व देते हैं। ये भावना प्रधान होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं। इन्हें आप धर्म, भावना तथा प्रेम प्रधान व्यक्ति कह सकते हैं। इनमें एक और विशेष गुण होता है, ये सामने वाली व्यक्ति की भावनाएं समझते हैं, उसकी बात समझते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उसे यथोचित सम्मान देते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इस प्रकार की हृदय रेखा को मैंने सर्वश्रेष्ठ हृदय रेखाओं में से एक कहा। अब मित्रों, आपके सामने ये दूसरे प्रकार की मैं हृदय रेखा का विवरण देने जा रहा हूं। ये जो हृदय रेखा है, ये हमारा ये गुरु का क्षेत्र है और ये शनि का क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में से शुरू होती है। आप कह सकते हैं इन दो उंगलियों के जो बीच का सेंटर पॉइंट होता है या नीचे का जो हिस्सा है, वहां से ये शुरू होती है और आगे बढ़ते हुए हथेली के दूसरे सिरे तक पहुंचती है। इस प्रकार की हृदय रेखा जिन व्यक्तियों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत व्यवहारिक होते हैं। व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल होना कोई बुरी बात नहीं है, प्रैक्टिकल होते हैं। इनका भौतिक सुख संसाधनों की तरफ में झुकाव अधिक होता है। इनके नजर में धनहीन जो जीवन है वो व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक संसाधन है, उसको जुटाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार, हमेशा सदैव तैयार रहते हैं और आगे सफलता पाते हैं। इनमें इमोशंस की बहुत कमी होती है, लगभग ना के बराबर। आप कह सकते हैं कि ना जैसे ही कहा जाए तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, मगर ये मेहनत काफी करते हैं और इनको जो चाहिए वो प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ते। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि प्रोफेशन में भी सक्सेसफुल रहेंगे तो भी सारी चीजें आगे की ये मैनेज कर सकते हैं अपने लाइफ की। तो मित्रों, अब इसके बाद मैं आपको अगली तीसरे प्रकार की जो हृदय रेखा है इसके बारे में बताता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शनि का क्षेत्र है। हृदय रेखा जो चालू हो रही है वो शनि पर्वत पे से चालू हो रही है और ऐसी गोलाई लेते हुए आगे की तरफ हथेली के छोर पे पहुंच रही है। इस प्रकार की हृदय रेखा जो होती है,
इसे अच्छा भी कह सकते हैं और इसमें कुछ दुर्गुण भी होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अपने इंद्रियों के सुख के लिए हमेशा बहुत उत्सुक होते हैं। अपोजिट सेक्स की तरफ इनका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इनके जीवन में जो है, जो कुछ भी है, वो प्रेम या भावना को उतना महत्व नहीं है जितना कि इनका जो लगाव है वो इंद्रियों के सुख की तरफ झुकाव है। इन चीजों से इनको लगाव ज्यादा है। और अगर ऐसे व्यक्ति का यदि शुक्र पर्वत अधिक उभरा हो तो आप समझ जाइए कि इनकी जो विचारधारा है उसमें वासनात्मकता की अधिकता है। और इनको जब भी मौका मिलता है तो ये जो है अपने सारे कार्य उसी प्रकार से करते हैं जिससे इनके अल्टीमेट गोल को ये पा सके। तो इसमें चरित्र की खराबी नहीं कहूंगा, ये अपने अपने हर एक के पर्सनालिटी में कुछ कमजोरियां और कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो ये कमजोरी है ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद जो अगली जीवन रेखा, अगली हृदय रेखा है, वो जो है जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं गुरु पर्वत से चालू हो रही है और शनि पर्वत के नीचे ही समाप्त हो रही है। बहुत छोटी हुए है हृदय रेखा। इसके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा जब हाथों का विश्लेषण होगा कि इसके क्या महत्व होता है, क्या नहीं होता है। अभी इससे संबंधित जो इसका नेचर है, इस प्रकार के व्यक्तियों में कौन से गुण होते हैं, वह मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ऐसे व्यक्ति जीवन के प्रारंभिक दौर में काफी प्रसन्नचित्त, खुशदिल होते हैं, लेकिन चूंकि हृदय रेखा छोटी है तो इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लाइफ पे होना है। जैसे जैसे इनका जीवन जो है आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे ये एकाकी होते जाते हैं, थोड़े निराशावादी होते जाते हैं और इनका जीवन उदासी भरा होता है। ऐसा भी देखा गया है कि इनमें संकीर्ण प्रवृत्ति जो है वो काफी बढ़ जाती है। हर चीज को शंका की नजर से देखते हैं और इनका चित्त काफी अस्थिर होता है। मगर अगर इस प्रकार की हृदय रेखा वाले व्यक्ति की अन्य रेखा यदि अच्छी रही तो ये जो कमजोरी है इसमें काफी कमी आती है। मगर ये कमजोरी तो है, इस प्रकार की हृदय रेखा अच्छी रेखा नहीं कहलाती। चलिए अगले प्रकार की, पांचवें प्रकार की जो हृदय रेखा है, ये जो है जो हमारे गुरु पर्वत से चालू होती है और सूर्य पर्वत के नीचे आके समाप्त होती है। ये इससे पहले जो हृदय रेखा बताई थी चौथे प्रकार की, उससे थोड़ी बड़ी आपको दिख रहा होगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ये सौंदर्य के उपासक होते हैं। सौंदर्य मतलब ब्यूटी। ब्यूटी मतलब हर प्रकार की ब्यूटी, सिर्फ स्त्री से रिलेटेड नहीं। जैसे नेचर से रिलेटेड कोई ब्यूटी है, कोई सीनरी है, कोई अच्छी चीज दिख गई, उसमें इनको ब्यूटी नजर आई, ये उसके उपासक होते हैं। अगर इनको पत्नी या जीवन साथी सूर्य प्रधान नहीं मिला तो समझ लीजिए कि इनका जो है उनके साथ में जमना बहुत कठिन होगा। वैवाहिक जीवन नरक बन सकता है। जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होंगे उनसे इनकी अच्छी जमेगी, अन्य ग्रहों से इनकी बहुत कम जमेगी। कह सकते हो कि बहुत नॉमिनल रिलेशंस रहेंगे। इनके जो बुध रेखा यानी कि स्वास्थ्य रेखा को भी देखना चाहिए, इनके नखूनों का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की रेखा वाले जो व्यक्ति होते हैं इनको हृदय रोग होने की भी संभावना अधिक होती है। तो इसमें भी एक प्रकार की कमजोरी है, ये भी कोई बहुत अच्छी हृदय रेखा नहीं है। चलिए अगले प्रकार की छठे और
आज के वीडियो के अंतिम प्रकार की जो रेखा रेखा है, ये जो है जुपिटर के माउंट से स्टार्ट होती है और बुध पर्वत के नीचे खत्म होती है। ये जो हमारा है जुपिटर यानी कि गुरु पर्वत यहां से चालू होती है, ऐसी गोलाकार होते हुए ये जो है ये मरकरी माउंट के नीचे यानी बुध पर्वत के ऊपर खत्म होती है। कई बार अगर बुध पर्वत के नीचे यहाँ पे भी इस जगह में आके खत्म हो, अन्य पर्वतों के बारे में भी यही है, उस पर्वत पे जाए उस पर्वत के नीचे कहीं समाप्त हो, उसके जो गुण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं अत्याधिक लोभी यानी लालची होते हैं। ये जीवन भर धन के पीछे भागते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति पे अगर आपको व्यक्ति के साथ कोई यदि आपको डीलिंग करना है तो आपको बहुत सतर्कता से डीलिंग करना पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों पे आप आसानी से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। ये जो भी काम करते हैं चूंकि धन के लोभी होते हैं, धन के पीछे भागते हैं, तो हर एक चीज को धन के तराजू में ये तोलते हैं और उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं, उसी हिसाब से किसी के साथ रिलेशन रखते हैं, समाज में उसी हिसाब से इनका विचरण होता है। इस कारण ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और हो सके तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आज आपको बेसिक 6 प्रकार की जो हमारे हाथ में हार्ट लाइन पाई जाती है उसके बारे में जो मैंने आपको वर्णन दिया है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने में आपको मदद करेगी। इसी आशा के साथ अपनी बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव। भगवान आप सबका कल्याण करे।